हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिलहाल एक बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और वो न्यूज़ है कि टेलीग्राम इंडिया में बैन हो सकता है, और वो क्यों होगा, किस लिए होगा, ये सब आपके साथ मैं आज शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो बता दूं मैं आप लोगों को कि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है कि टेलीग्राम पर भी अब पैसे कमाए जा रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस पर भी मोनेटाइजेशन का ऑप्शन आ चुका है, उस पर भी ऐड चलती है और जिससे बहुत सारे लोग पैसे कमा रहे हैं। अब हुआ यूँ है कि जो टेलीग्राम के सीईओ हैं, उनको फ्रांस की जो गवर्नमेंट है उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि उस पर बहुत सारे एलिगेशंस लगे हैं। टेलीग्राम के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगे हैं। तभी ये कहा जा रहा है, हो सकता है कि टेलीग्राम इंडिया में बैन हो जाए, लेकिन फ़िलहाल पक्का कंफर्म नहीं है। पर खबर यही आ रही है कि वो हो सकता है कि जब भी कोई ऐप आता है और उस पर कोई एलिगेशंस लग जाते हैं और सीईओ जो होते हैं उसके, वो उसे प्रूफ नहीं कर पाते, उन एलिगेशंस को गलत नहीं ठहरा देते, तो वो ऐप बैन हो जाता है। तो इसी तरीके से अभी टेलीग्राम के ऊपर भी बहुत सारे एलिगेशंस लगे हैं। और वो एलिगेशंस क्या हैं? तो सबसे पहले ये है कि टेलीग्राम पर फेक न्यूज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है। दूसरा इसमें आ रहा है कि जो साइबर क्राइम है, साइबर फ्रॉड है, उसको बढ़ावा मिल रहा है। साइबर फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है टेलीग्राम के थ्रू। और तीसरी खबर ये है कि जो ड्रग की तस्करी है वो इस पर टेलीग्राम के माध्यम से हो रही है। इस पर इतने सारे एलिगेशंस हैं। और चौथी खबर आपके लिए ये है कि पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी तो आप लोग समझते ही हैं कि जो भी अश्लील वीडियो होती हैं, अभी कुछ पैसे लेकर टेलीग्राम पर ऐसे बहुत सारे ग्रुप बनाए हुए हैं जो कि थोड़े बहुत पैसे ले लेते हैं और उसके बदले में वीडियोस, जो अश्लील वीडियोस हैं, उनको शेयर करते हैं, उनको भेजते हैं। तो ये भी है। और सबसे बड़ी जो लास्ट है वो ये है कि आतंकवादी संगठन को बढ़ावा। आतंकवादी संगठन को बढ़ावा बहुत ज़्यादा मिल रहा है इसके यूज़ से, क्योंकि बहुत सारे ऐप होते हैं जहाँ पर पकड़े जाते हैं। अभी व्हाट्सएप ग्रुप कोई होगा या फिर कोई और होगा, कोई और ऐप होगा, तो उसका पकड़ने की संभावना रहती है, उसमें वो पकड़े जाते हैं। लेकिन अभी टेलीग्राम पर कोई नहीं पकड़ा जा रहा था, तो इसीलिए ये टेलीग्राम पर जो ग्रुप बनाए गए हैं उसमें ये चीज़ें बहुत हो रही हैं और बहुत सारी चीज़ें सामने भी आ रही हैं। अभी क्या होता है कि जो हमले होते हैं, ये जो आतंकवादी संगठन जो हमले कराती है, उसमें टेलीग्राम का नाम सामने आया है। तो यही सब बड़े-बड़े एलिगेशंस हैं जिनकी वजह से वो जो सीईओ हैं पावेल ड्रोव, उनको जो है गिरफ्तार किया है फ्रांस की सरकार ने। और इसी वजह से अभी इंडिया में भी ना अलर्ट हो गई है सरकार हमारी। इंडियन गवर्नमेंट भी जो है थोड़ा-सा जो है एक्टिव हो गई है इसी चीज़ के लिए। तो इसको सबको देखते हुए, इन चीज़ों को देखते हुए ऐसा महसूस हो रहा है शायद टेलीग्राम इंडिया में बैन हो जाए। अभी फ़िलहाल इंडिया में जो है कम से कम 50 मिलियन यूज़र्स हैं। पूरे भारत में 50 मिलियन यूज़र्स हैं जो कि टेलीग्राम का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे ऐसे ग्रुप बने हुए हैं जो लीगल काम भी करते हैं। अभी क्या, बहुत सारे बड़े-बड़े यूट्यूबर हैं, वो क्या करते हैं कि जो से पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें हैं या फिर किसी वर्क से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो उसको क्या है, वो टेलीग्राम के लिए टेलीग्राम पर भी एक्टिव रहते हैं और टेलीग्राम पर भी काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ इल्लीगल चीज़ें जो हो रही हैं, इस वजह से इस टेलीग्राम को बैन करने को मतलब बोला गया है। हो सकता है ये बैन हो जाए जल्द ही। तो वही चीज़ है। अभी आप लोगों को तो ये पता ही होगा कि अभी पीछे जो है पेपर लीक हुए थे, वो भी टेलीग्राम का ही उसमें नाम आया है कि उसी के माध्यम से जो है पेपर लीक हुए हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए, सारी गड़बड़ों को देखते हुए, अगर हाँ, जो टेलीग्राम के जो सीईओ हैं पावेल ड्रोव, अगर वो अपना इसमें सफाई दे देते हैं और अपना जो है इस चीज़ को गलत साबित कर देते हैं कि ये जो जितने भी एलिगेशंस लगे हैं सारी चीज़ें गलत हैं, तो ये ठीक है। तो फिर इंडिया में ये बैन नहीं होगा। अदरवाइज़ ये बैन होने के पूरे चांस हैं। अगर वो अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को नहीं झुठला सकते हैं, तो ये बैन हो जाएगा इंडिया में टेलीग्राम, और उन्हें 20 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। तो यही है। लेकिन आप लोगों से मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं इसमें टेलीग्राम, क्योंकि अगर टेलीग्राम बैन हो गया तो बहुत नुकसान भी होने वाला है, बहुत सारे लोगों का नुकसान होने वाला है। और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं वो अपना पढ़ाई वगैरह का भी उसमें होता है कि टेलीग्राम में जो है ज्वाइन करके उसके माध्यम से भी अपना जो है आगे बढ़ रहे थे, कुछ कर रहे थे। तो कुछ चीज़ें अच्छी भी थी उसमें और कुछ चीज़ें ख़राब भी हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या टेलीग्राम बैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। फ्रांस के सीईओ गिरफ्तार हुए हैं तब से मतलब पोस्ट भी ऐसी बहुत सारी आ रही हैं। बहुत सारे लोग हैं वो ये बोलते हैं कि क्या कहते हैं, जो चीज़ बैन होनी चाहिए वो तो हो नहीं रही है, कि इंस्टाग्राम पर इतनी अश्लील चीज़ें होती हैं वो तो बैन हो नहीं रहा है और टेलीग्राम को बैन करने में लगे हैं। तो फिलहाल आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। टेलीग्राम बैन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो ये सारी चीज़ें आप लोग मुझे ज़रूर बताएं। कि अगर चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, और वीडियो को लाइक कर देना, पसंद आए शेयर कर देना। आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।